नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए राघव प्रकाशन बिहार एनएमएस बुक के गणित का पहला चैप्टर। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको एक जानकारी दे दें, अगर आप भी बिहार एनएमएस एग्जाम का बुक खरीदना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 91 10 11 36 71 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल में दिया गया है, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को एक संख्या का 5/14 ज्ञात करने को कहा गया, लेकिन भूलवश उसने उस संख्या का 5/4 निकाल लिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 25 अधिक आया। तो हमें संख्या ज्ञात करना है। ये बिहार एनएमएस एग्जाम 2019 में पूछा गया था, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सोल्व हम कर सकते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या। तो संख्या तो अभी हमें पता नहीं है, तो माना कि संख्या बराबर x। ठीक है, माना कि संख्या बराबर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो इस प्रकार x मानने से यहाँ पे कह रहा था एक संख्या का 5/14, यानी x का 5/14 मतलब क्या हुआ? 5x/14। ठीक है, इतना ज्ञात करना था उसको, लेकिन उसने किया क्या? संख्या का 5/4 ज्ञात कर लिया, यानी 5x/4 ज्ञात कर लिया। तो उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 25 अधिक आया। कहने का मतलब दोनों जो उत्तर निकाला उसमें कितना का अंतर है? 25 का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 5x/4 में से घटा देते हैं 5x/14, यानी दोनों पहले इतना निकालना था, लेकिन इसने क्या किया था? 5/4 निकाल दिया था। ठीक है, तो दोनों का जो अंतर आ रहा है, कितना का अंतर है? दोनों उत्तर में 25 का अंतर है। तो इस तरह से हमारा समीकरण बनेगा। अब इसे हमें सॉल्व करना है और हमें x का मान पता चल जाएगा, तो संख्या भी पता चल जाएगा। यहाँ पे 4 है, इधर 14 है, तो 4 और 14 का लॉस कितना हो जाएगा? 28। अब 4 से 28 में भाग देंगे, नीचे वाला से भाग देते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। तो 4 से 28 भाग देते हैं 7, और 7 पंचे कितना हो जाएगा? 35x माइनस, ठीक है, 14 से भाग देंगे 28 में, 14 दूनी 28, और 2 से 5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x बराबर में है कितना? 25। अब यहाँ पे आगे देखिए, यहाँ 35x में से 10x को घटाएंगे, कितना बचेगा? 25x बटे में है 28 बराबर है 25। याद रख लीजिए, 25x बटे 28 और बराबर है 25। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 गुना 28 बटे आ जाएगा 25। ठीक है, तो 25 कट जाएगा, तो x का मान क्या निकला? 28। तो संख्या हमारा क्या हो जाएगा? 28। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बिहार एनएमएस एग्जाम 2017 में पूछा गया था। 561 बटे है 748, इसका लघुत्तम या सरलतम पद क्या है? तो जब भी लघुत्तम रूप या सरलतम रूप में लिखने के लिए कहा जाए तो इसका मतलब होता है, इसको हम जो है क्या कर सकते हैं? काट के बना सकते हैं। दूसरा तरीका है, दोनों संख्या का मौसो निकाल लीजिए और जितना भी मौसो आए उससे दोनों संख्या में भाग दे दीजिए, तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम सीधा इसको क्या करते हैं? इसका मौसो निकाल लेते हैं। 561 और इधर है 748। ठीक है, एक मर्तबा लगा देते हैं। 561, ये बच गया 7, ये बच गया 8, ये बच गया 1। ठीक है, अब 561 में देंगे हम 187 से, तो 187 दिया हो जाएगा 561। ठीक है, ये कट गया, इसका मौसो कितना निकला? 187। तो अब हम क्या करेंगे? 561 बटे 748 दोनों में भाग दे देंगे 187 से। ठीक है, मौसो से भाग देना है दोनों में। तो 187 से भाग देंगे 3 आएगा, 187 से इसमें भाग देंगे 4 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 हमारा आंसर आएगा। तो लघुत्तम रूप या सरलतम रूप में लिखने कहा जाए तो क्या करना है? दोनों संख्या का मौसो निकाल लेना है और मौसो से दोनों संख्या में भाग दे देना है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। या अगर कट रहा है तो इसको सीधा सा काट के भी आंसर निकाला जा सकता है। जैसे ये 11 से कट रहा है, 11 × 5 = 55, फिर 1 बच जाएगा, 51 मरतबे ही कट जाएगा, फिर ये 11 से काट देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 11 × 7 = 77, ज़्यादा हो जाएगा, 11 × 6 = 66, और यहाँ पे बच जाएगा 8 × 88, 11 × 8 = 88, तो 51/68।
तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, देखिए आ गया 3/4। तो ऐसे काट के भी आप निकाल सकते हैं। तीसरा प्रश्न लेते हैं, 2 का 3/4 भागा है 3/4 प्लस 1/4। तो पहले किसका काम करना है, पहले का काम करना है, फिर भाग का क्रिया होता है, फिर गुना का, फिर जोड़ का, फिर घटाव का। ठीक है, पहले का करी, तब भाग, तब गुना, तब जोड़, घटावा, है ना। तो ये रूल होता है बोर्ड मास का। तो यहाँ पे देखिए 2 का अर्थ क्या होता है, गुना, 3/4 है, भागा है कितना 3/4 और प्लस है 1/4। तो यहाँ पे ये कटेगा, क्योंकि ये पहले का काम करना है, तो इसको काट लेते हैं। अब कितना आ गया 3/2, 3/2 भाग को कैसे बनाते हैं, गुना में बदल के, तो 4 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, अब प्लस हो गया कितना 1/4। तो यहाँ पे देखिए 3 3 कट जाएगा, यहाँ 2 दूनी 4। तो अब कितना आ रहा है 2 + 1/4। तो यहाँ पे देखिए इसको गुना कर देंगे, 4 दूनी 8 प्लस 1 बट्टे हो जाएगा 4, तो 8 1 9/4। तो 9/4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में हमारा उत्तर सही है। आसानी से इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए इस तरह से सवाल है, ये 2016 में पूछा गया था। तो इस टाइप के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको कैसे सोल्व करना काफ़ी इजी है, एक आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर देखिए 1 बट्टे क्या है, 1 गुना 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टा है 1 गुना 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 - 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, देखिए दोनों बराबर है, 1 बट्टे 1 गुना 2, ये दोनों बराबर है। कैसे बराबर, इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 को 1 से गुना करेंगे, 2 घटाओ 1/2, तो ये भी आ जाएगा 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी 1/2, तो ये दोनों क्या है, बराबर है। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1 घटाओ 1/2, इसको कितना लिख सकते हैं 1/2 - 1/3। यहाँ पर देखिए डैश डैश है, इसका मतलब क्या है कि ये जो पैटर्न चल रहा है ये 2015 गुना 2016 तक चल रहा है, यानी कि इसमें बीच में काफ़ी सारे संख्या है जो एक पैटर्न के रूप में है, और 2015 गुना 2016 तक है। तो बीच का हम चाहे तो 1 2 और संख्या ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए 1/2 घटाओ 1/3 आया, तो अब क्या आएगा 1/3 घटाओ 1/4 आना चाहिए, है ना। तो एक पैटर्न जाएगा, फिर 1/4 घटाओ 1/5 आना चाहिए। इसी तरह से ये चलते चलते कहाँ तक आएगा 1/2015 से लेकर के 1/2016 तक आएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, यहाँ पे देखिए ये माइनस में है 1/2, इस साइड क्या है 1/2 प्लस में, तो ये कैंसिल हो जाएगा जब कोष्ठ हटाएंगे। तो देखिए 1/3 यहाँ माइनस में है, 1/3 इधर प्लस में है, तो कोष्ठ हटाने पे कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से बीच में जितना भी संख्या है सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये कटता जाएगा। ठीक है, सारा क्या हो जाएगा, कटता जाएगा। बीच का देखिए सभी संख्या कटता है, तो आगे भी इसी तरह से पैटर्न अगर लिखेंगे तो सभी कट जाएगा। बचेगा क्या, यहाँ पे देखिए 1 बच रहा है शुरू में, और लास्ट में 1/2016 बच रहा है। तो शुरू में 1 बचेगा और लास्ट में 2000 कितना था, लास्ट में कितना बचा था 1 और माइनस 1/2016 इतना बचा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, ये भिन्न का घटा हो गया, इसको इससे गुना कीजिए 2016 माइनस हो गया 1 अब बट्टा है 2016, तो 2016 में से 1 घटाएं क्या हो जाएगा 2015 बट्टे में हो जाएगा 2016। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। इस टाइप के और भी सवाल आगे आएंगे तो उसको बनाएंगे, तो आगे देखेंगे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।